माँ काली कैसे बनी महाकाली। जानिए माता काली के इस रूप से जुड़ी संपूर्ण कथा। माता काली को शक्ति की देवी माना जाता है। हिंदू धर्म में तंत्र साधना के लिए भी माता काली की पूजा की जाती है। माता काली को देवी दुर्गा का ही रूप माना जाता है। चलिए जानते हैं कि माँ काली को महाकाली भी क्यों कहा जाता है। नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रोध के कारण माता काली उत्पन्न हुई थी, इसी कारण उनके शरीर का रंग काला है। चलिए जानते हैं माँ काली कैसे बनी महाकाली। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। पौराणिक कथा। पौराणिक काल में रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ करता था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करके वरदान पाया था। उसे वरदान मिला था कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही बलशाली असुर उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद वह अपने शक्ति के मद में चूर हो गया। अपने आप को सर्व शक्तिशाली पाकर और शिव के संरक्षण में वह ऋषि मुनियों पर ही अत्याचार करने लगा। वह उनके यज्ञ को विध्वंस कर डालता और विरोध करने पर उन्हें खा जाता। ऋषियों को तो यह पता ही था कि शिव के वरदान को काटा नहीं जा सकता, फिर भी अपनी रक्षा हेतु देवराज इंद्र के पास गए और उन्होंने देवताओं से रक्षा करने की विनती की। ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए देवताओं ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज भी मदमस्त हाथी की तरह झूमता हुआ युद्ध करने आ पहुंचा। दोनों के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। युद्ध में रक्तबीज के शरीर से खून की गिरने वाली सभी बूंदें रक्तबीज के जैसे ही बलशाली असुर बन जाते। काफी समय तक युद्ध करने के बाद भी देवतागण उसे युद्ध में मार नहीं पाए। अंत में देवताओं को रक्तबीज ने हरा दिया और देवलोक को अपने अधिकार में कर लिया। अपनी पराजय के बाद देवता युद्ध क्षेत्र से अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए और सभी देवता शिवजी के पास पहुंचे। सभी ने भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय देवी पार्वती भी शिवजी के साथ ही मौजूद थी। देवताओं की बातें सुनकर वह क्रोध से लाल हो गई। तब उनके शरीर से माता काली की उत्पत्ति हुई। उनके इस भयंकर और प्रलयंकारी रूप देखकर देवताओं के भी प्राण सूख गए। पृथ्वी कांपने लगी और ज्वालामुखी भी असमय फूट पड़े। महादेव से आज्ञा लेकर देवी काली रक्तबीज से युद्ध करने निकल पड़ी। युद्ध के मैदान में देवी काली ने अपने जीव को काफी बड़ा कर लिया और दानवों का संहार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक ही वार में माता ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर के कटते ही लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए और माता काली पर हावी होने लगे। उसके बाद रक्तबीज के शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरती, माता काली उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को निगल जाती। इस तरह जब रक्तबीज का शरीर रक्त विहीन हो गया तो माता काली ने उसका भी अंत कर दिया। रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह तीनों लोकों को निगल जाएंगी। देवी के रूप को देखकर सारे देवता इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में ही देवी काली ने भगवान शिव की छाती पर अपना पैर रख दिया। इसके बाद देवी काली का क्रोध शांत हुआ। वहीं कालिका पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम में सभी देवता पहुंचे। उसके बाद मतंग मुनि ने यज्ञ आरंभ किया। फिर सभी देवता महामाया देवी की स्तुति करने लगे। काफी समय तक स्तुति करने के बाद माता महामाया देवताओं के सामने प्रकट हुई। माता ने देवताओं से पूछा
कि तुम सभी किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी महामाया के शरीर से एक काली रंग की दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य स्त्री ने देवी महामाया से कहा, ये सभी मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। वही देवी महाकाली के नाम से जानी जाती है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए, इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।